ओके सो देखिए क्लॉक का जो चैप्टर है इसमें आपके काफी टाइप्स के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपकी पहली टाइप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इमेज की है। और इमेजेस जो है वो दो तरीके की होती है, जिसमें कि एक आपकी मिरर इमेज है और दूसरी आपकी वाटर इमेज है। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द क्लॉक शोज कुछ भी टाइम है ना, आपको मेंशन्ड होगा, तो आपको वहां पे क्या करना है, आगे वो पूछेगा कि देन what time will be reflected in the mirror या what time will be reflected in the water। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम देखिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उससे पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज का एक सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए। मिरर इमेज में ऑब्जेक्ट ऐसे पलटता है, मतलब लेफ्ट टू राइट। वाटर इमेज में ऑब्जेक्ट ऐसे पलटता है, यानी अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का डिफरेंस होता है कि मिरर इमेज में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से पलटेगा कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखेगा। और जो वाटर इमेज है उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से पलटता है, देखिए वाटर इमेज में क्या होगा कि जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि अपसाइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका मिरर और वाटर इमेज का डिफरेंस है। अच्छा, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस सपोज आपकी जो क्लॉक है, देखिए घड़ी आप सभी ने देखी होगी घर पे, जिसमें कि आपका मिनट हैंड होता है क्लॉक का, है ना, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है। सेकंड हैंड का हमें कोई काम नहीं है, हमें जो जरूरत है वो सिर्फ मिनट और आवर हैंड की है। तो ये जो जैसे 3 बजे का समय है, तो ये वाली सुई बता रही है कितने घंटे हुए और ये वाली सुई बता रही है कितने मिनट हुए। यानी जो छोटी सुई है उसको आप आवर हैंड बोलेंगे और जो आपकी बड़ी सुई होती है उसको हम मिनट हैंड बोलेंगे, क्योंकि छोटी सुई बताती है कितने घंटे और बड़ी सुई बताती है कितने मिनट्स। ओके, अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर घड़ी में 3 बजे का समय है और सामने आपके मिरर है, तो मिरर में ये टाइम क्या दिखेगा, हाँ जी, मिरर में देखिए ये टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है, ये टाइम कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो 3 बजे जो है वो मिरर में क्या रिफ्लेक्ट होगा, 9 o'clock। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्चुअल टाइम होता है और जो रिफ्लेक्टेड टाइम होता है उसको अगर आप ऐड करोगे, यहां पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जो एक्चुअल टाइम है और जो रिफ्लेक्टेड टाइम है दोनों को ऐड करके 12 आ रहा है। देखो ये 3 है वो 9 है। ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पे दूं 6 बजे का टाइम, तो रिफ्लेक्ट होके ये क्या दिखेगा, 6 ही दिखेगा। तो 6 + 6 क्या होता है, 12 होता है। ओके, सो इससे क्या फॉर्मूला हमें मिलता है, देखो ध्यान से। अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है, कोई टाइम अगर आपको दे दिया क्लॉक का और पूछे उसकी मिरर इमेज में क्या टाइम दिखेगा, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि एक्चुअल टाइम प्लस जो आपका रिफ्लेक्टेड टाइम है। ठीक है, एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, हाँ जी, दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, देखिए 12 o'clock। दोनों को ऐड करके आपका जो टाइम है वो कितना होगा, 12 का होगा। तो बच्चे आपको सिंपल सी एक चीज फॉलो करनी है, जो भी आपको टाइम दिया जा रहा है ना कि इसकी मिरर इमेज क्या है, उस टाइम को 12 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं 3 बजे की मिरर इमेज, तो 12 - 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं 4 o'clock की मिरर इमेज क्या है, 4 o'clock मिरर में क्या टाइम रिफ्लेक्ट करेगा, तो 12 - 4 कर देना, आंसर आ जाएगा 8 o'clock। अगर मैं पूछूं 1 o'clock एक्चुअल टाइम है, तो मिरर में अगर रिफ्लेक्ट करोगे उस क्लॉक को तो क्या टाइम दिखेगा, तो 12 - 1 कर देना, आंसर आ जाएगा 11 o'clock। देखो कितना सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल था। चलिए अब एक और चीज आपको बताती हूं, इसको हम 1160 भी बोलते हैं। 1160 कोई और टाइम नहीं है, 11:59 के 1 मिनट के बाद 12 बजते हैं, तो 12 को मैं 1160 भी बोल सकती हूं। पर मुझे 12 कब यूज करना है और 1160 कब यूज करना है, देखिए अगर आपका जो टाइम है
वो ओ क्लॉक के फॉर्मेट में है, जैसे कि 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, तो आप 12 से माइनस कर लेना। पर टाइम अगर ऐसा है जिसमें मिनट जीरो नहीं है, जहां पे मिनट्स आ रहे हैं, जैसे कि 3:05, 3:30, 3:50, कुछ भी मिनट आ रहे हैं, तो वहां पे आपको अगर अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है तो आप जो है उसको 1160 से माइनस करना। क्योंकि लेट अस सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 330 की मिरर इमेज क्या होगी, 330 की मिरर इमेज क्या होगी, तो आप इसको किससे माइनस करेंगे? हाँ जी, अब 330 को अगर मैं 12 से माइनस करूं, एक चीज देखो, 12 से अगर मैं 330 को माइनस करूं तो ये कहीं ना कहीं क्या मीन कर रहा है, 100 यूनिट्स में से आप 30 यूनिट्स माइनस करोगे, है ना, जबकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो इसीलिए 60 यहां पे, ताकि आपका 60 आए तो हम 12 को 1160 लेंगे अगर आपका एक्चुअल टाइम इस प्रकार है जिसमें कि मिनट्स आपके जीरो नहीं आ रहे। तो यानी कि यहां पे 330 को हम 1160 से माइनस करेंगे तो 11 माइनस 3 कितना होगा, 8। 60 माइनस 30 कितना होगा, 30। तो आंसर इसका क्या है, 8:30। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 2:15 की मिरर इमेज क्या होगी, तो 11 माइनस 2 9, है ना, और उसके बाद आपका 60 माइनस 15 कितना होगा, 45। तो बच्चे ये सारी मिरर इमेज है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द क्लॉक शोज, कुछ भी टाइम जो आपको दिया होगा, देन व्हाट टाइम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। तो वो निकालने के लिए आपने 12 से माइनस करना है या फिर 1160 से माइनस करना है। पर अगर मैं आपसे बात करूं वाटर इमेज की, अगर हम डिस्कस करें वाटर इमेज कि क्लॉक में एक टाइम था, नीचे पानी है, तो पानी में जब रिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो उस पानी में हमें रिफ्लेक्शन में कौन सा टाइम दिखेगा। तो वाटर इमेज का देखिए फॉर्मूला क्या है, जैसे मिरर इमेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, वैसे ही वाटर इमेज का भी एक फॉर्मूला है कि जो आपका एक्चुअल टाइम है प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम, एक्चुअल टाइम और जो रिफ्लेक्टेड टाइम है दोनों को ऐड करके कितना आता है, 630। एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 630 आएगा। ठीक है, सो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 330 क्लॉक में दिख रहा था, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? हाँ जी, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? तो बच्चे 330 की वाटर इमेज अगर आपको बतानी है तो उसके लिए हम किससे माइनस करेंगे, 630 से। तो 630 से 330 माइनस करोगे तो 6 माइनस 3 3, 30 माइनस 30 0। तो यानी 330 की वाटर इमेज जो है वो कितनी होती है, 3 ओ क्लॉक होती है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। डन, ओके। तो अब देखो वाटर इमेज तो फिर बहुत आसान है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं 2:10, इसकी वाटर इमेज बताओ, तो किससे माइनस करोगे, 630 से। 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 4। 30 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, 20। यानी 2:10 की अगर हमें निकालनी है वाटर इमेज, वो कितनी होती है, 4:20। ठीक है, अच्छा, बट अगर मैं आपको टाइम दे दूं 10 बजे का और मैं पूछूं कि 10 बजे की वाटर इमेज क्या है, चलो ये अब सोच के बताओ कि 10 बजे की वाटर इमेज हमें कैसे पता लगेगी। चलिए देखिए 10 बजे की वाटर इमेज हमें कैसे पता लगेगी। अब देखो आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम ऐड करके 630 आता है, पर वो यहां कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि 630 से 10 तो माइनस ही नहीं कर पाओगे, 630 तो बहुत बड़ा है। तो अब यहां पे क्योंकि टाइम जो एक्चुअल टाइम है वो मोर देन 630 भी हो सकता है, तो उस केस में हम जो है 630 की बजाय 1830 को यूज करेंगे। अब 1830 भी तो 630 होता है। आपकी घड़ी के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है आपका
AM PM वाला, और एक होता है 24 आवर कंसेप्ट। 24 घंटे के कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे ही दोपहर के 1 बजते हैं हम उसको AM PM नहीं बोलते, हम उसको 13 ओ क्लॉक बोलते हैं, या फिर आप उसको 1 PM बोलोगे या 13 ओ क्लॉक बोलोगे। तो उस आप 24 आवर के फॉर्मेट में अगर देखो तो 6:30 जो है वो 18:30 होता है। ओके, 6:30 को हम 18:30 भी बोलते हैं। तो इसीलिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो तो जब हमारा टाइम जो है वो 6:30 से बड़ा होगा तो ऐसे में हम यूज करेंगे 18:30। तो 18:30 में से 10 माइनस करोगे तो 18 माइनस 10 करोगे तो 8 आएगा, 30 माइनस 0 करोगे तो 30 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? 8:30। ओके, सो ये आपकी क्या है? वाटर इमेज। अंडरस्टूड? अच्छा, अब इसके बाद आपको अगर मैं टाइम दूं 9:20 तो इसको भी हम किससे माइनस करेंगे? 18:30 से। तो 18 माइनस 9 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 30 माइनस 20 करोगे तो 10 आएगा, यानी 9:10। ओके, चलिए अब इसके बाद देखो एक और प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, पता है क्या? जैसे कि अगर मैं टाइम दे दूं 2:50। अब अगर आपका एक्चुअल टाइम 2:50 है, जो कि वैसे तो 6:30 से कम है, पर अगर मैं इसको 6:30 से माइनस करूं आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि 6:30 में जो मिनट्स है वो 30 मिनट्स है और इसके मिनट्स जो है मोर देन 30 है। ये प्रॉब्लम आपको मिरर इमेज में पता है क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वहां दोनों का सम होता था 1160। 11 सबसे बड़ा टाइम और 60 सबसे बड़ा मिनट, तो वहां दिक्कत नहीं आई। यहां पे दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों का सम 6:30 है। 6:30 से बड़ा टाइम भी होता है और 30 मिनट से ज्यादा मिनट भी होते हैं। तो अब इसको आसानी से करना है तो हम क्या करेंगे? 6:30 को हम क्या बोलेंगे? 590। अब ये 590 क्या है? 5 बजे के 1.5 घंटे बाद 6:30 होते हैं और 1.5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 90 मिनट्स। तो यही वो कह रहे हैं 5 बजे के 90 मिनट बाद, जो एक तरीके से 6:30 ही मतलब निकल रहा है, बट कैलकुलेशन आपकी जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। इसी प्रकार 18:30 की जगह अगर हमें कोई टाइम ऐसा दिया है जो 6:30 से ज्यादा है और उसके मिनट भी 30 से ज्यादा है, तो आप 18:30 तो यूज नहीं कर पाओगे। तो 18:30 को हम 1790 भी बोलते हैं। तो एक बार मैं ये चारों का कंपैरिजन बता रही हूं। 6:30 हम कब यूज करेंगे? जब टाइम 6:30 से कम हो और मिनट भी 30 से कम हो। 590 हम कब यूज करेंगे? जब टाइम 6:30 से ज्यादा हो, ठीक है, और मिनट 30 से ज्यादा हो। सॉरी, 590 हम कब यूज करेंगे? जब टाइम 6:30 से कम हो पर मिनट 30 से ज्यादा हो। 18:30 हम कब यूज करेंगे? जब टाइम 6:30 से ज्यादा है पर मिनट 30 से कम है। और 1790 जब टाइम भी 6:30 से ज्यादा है और मिनट भी आपके 30 से ज्यादा है। तो आप जो टाइम एक्चुअल दिया है देख लो वो कौन सा टाइम है और उस हिसाब से डिसाइड कर लो कि इन चारों में से आप किससे माइनस करोगे। अल्टीमेटली इन चारों का मतलब सेम है, 6:30। ओके, चलो, तो अब 250 को हम किससे माइनस करेंगे? 590 से। तो 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। 90 माइनस 50 कितना होगा? 40, यानी 3:40। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? 3:40। तो इसी तरह से अगर मैं आपको दूं 10:40, तो इसको हम किससे माइनस करेंगे? मतलब अगर आपका एक्चुअल टाइम है 10:40 तो उसकी वाटर इमेज में कौन सा टाइम दिखेगा? तो 1790 से माइनस करो। 17 माइनस 10 7, 90 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो ये था रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। आपको कोई भी टाइम पेपर में आ जाए और आपसे पूछे इसकी मिरर इमेज क्या है या इसकी वाटर इमेज क्या है, आपको फॉर्मूला पता है। मिरर इमेज के लिए 12 से माइनस करो या 1160 से माइनस करो, और वाटर इमेज के लिए 630 या 1830 या 590 या फिर 1790 से माइनस करो। आंसर आपके पास होगा। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे। अब इसको ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगुलर
डिस्टेंस। देखिए जब आपकी घड़ी चलती है, मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों चलते हैं, है ना, तो वहां पे जो दोनों हैंड्स होते हैं, मूवमेंट से दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि जब घड़ी में इतना टाइम दिखेगा तो दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको करने के लिए पहले थोड़ा बेसिक करो। आपकी घड़ी में लेट अस सपोज 12 बजे, आपकी घड़ी में लेट अस सपोज 12 बजे है। तो जब 12 बजे का टाइम होता है तो वहां पे आपका जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है दोनों के दोनों 12 पे है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों हैंड्स पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आप बोलोगे 0 डिग्री का। पर दो एंगल होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, मतलब एक दोनों हैंड्स के बीच में बनता है और एक दोनों के बाहर से बनता है। तो दोनों के बीच में तो 0 डिग्री है, पर दोनों के बाहर से अगर आप देखो तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, और जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री। तो 12 बजे का जब समय होगा एट 12, चाहे वो मतलब यहां पे अब क्लॉक की बात हो रही है, ये मैटर नहीं कर रहा रात के 12 के दोपहर के 12, ये तो जो हैंड्स जो है वो कैसे जुड़ते हैं जब 12 बजे का समय दिखता है। तो 12 बजे आपका जो मिनिमम एंगल है, आपका जो मिनिमम एंगल है वो 0 डिग्री होगा, और आपका जो मैक्सिमम एंगल है वो आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, मिनिमम एंगल बनेगा 0 डिग्री का और मैक्सिमम एंगल बनेगा 360 डिग्री का। और यहां पे आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो मिनिमम एंगल है और जो मैक्सिमम एंगल है, यहां पे तो चलो ठीक है 0 और 360 बना, पर हर टाइम पे दो एंगल आएंगे तो इन दोनों का सम हमेशा 360 होता है। यानी अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम में से किसी एक एंगल की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे, 360 से माइनस करके। और एक और बात, डिफाइन क्या करोगे कि मिनिमम एंगल क्या होता है और मैक्सिमम एंगल क्या होता है। देखो मिनिमम एंगल कौन सा है, जो 180 डिग्री से कम है। एक तरीके से 360 का हाफ करो, कितना होता है 180। तो जो 180 से कम होगा वो मिनिमम एंगल है, और जो 180 से ज्यादा होगा वो मैक्सिमम एंगल है। ठीक है, सो ये आपकी डेफिनेशन होती है मिनिमम और मैक्सिमम एंगल की। ठीक है, अच्छा अब एक और बात हम देखेंगे। अब ये तो चलो यहां पे मैंने ज्यादा जो आपको एक्सप्लेन किया वो ये किया कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। अब एंगल की बात करते हैं। देखो आपने देखा, मैंने यहां पे आपको ये बोला कि दोनों हैंड्स के बीच में देखिए ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री का है। और दोनों हैंड्स के बीच में कितने मिनट की दूरी है, गौर करिए मेरी बात पे, दोनों हैंड्स के बीच में कितने मिनट की दूरी है। तो पूरा एक सर्कल 60 मिनट्स का होता है, ये पूरा एक राउंड जो है वो 60 मिनट्स का होता है। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जब, हाँ जी, कि जब दोनों हैंड्स के बीच में 60 मिनट की दूरी होगी, ये क्या कह रही हूं मैं, 60 मिनट की दूरी, तो एंगल कितना बना 360 डिग्री। ठीक है, अब अगर दोनों हैंड्स के बीच में 1 मिनट की दूरी होगी तो एंगल क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, यूनिटरी मेथड। तो 60 मिनट की दूरी अगर दोनों हैंड्स के बीच में है, यानी दोनों हैंड्स में अगर पूरा सर्कल बन रहा है तो एंगल बनेगा 360 डिग्री का। पर अगर दोनों हैंड्स के बीच में 1 मिनट की दूरी है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, है ना, 360 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारा क्या बनता है, देखिए डिग्री कितनी बनती है, 6 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों हैंड्स के बीच में 1 मिनट की दूरी होगी, मतलब दोनों हैंड्स बिल्कुल ऐसे है, बीच में हल्का सा गैप है 1 मिनट का, ठीक है,
कि मतलब कि दोनों डायल जो आपके दोनों हैंड्स है उसमें से एक डायल जो है वो 2 पे आ रहा है, दूसरा डायल 3 पे आ रहा है ना, तो तब इनके बीच में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर तब इनके बीच में 6 डिग्री का एंगल बनेगा तो 5 मिनट की दूरी पे 5 मिनट की दूरी पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यूनिटरी मेथड, 1 मिनट की दूरी पे 6 डिग्री है तो 5 मिनट की दूरी पे 5 × 6 कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट बात समझ आती है कि 5 मिनट की दूरी पे आपका 30 डिग्री बनता है। 5 मिनट ही क्यों? मैंने ये 5 मिनट पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया? क्योंकि आपकी घड़ी के जो 2 डायल है, जैसे 12 और 1 वाला डायल, उनमें 5 मिनट की दूरी है ना, तो इसीलिए हम 5 मिनट को अगर समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे के सवाल करने थोड़े आसान हो जाएंगे। चलिए, तो ये बातें तो अब आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे 3 बजे हमारी कितनी डिग्री बनती है? देखो यहां पे एक तो एंगल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, ये तो देख के ही पता लग रहा है 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो बाहर की तरफ कितना है? 360 माइनस 90 कर दो, क्योंकि इनमें से एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, और एक अगर 90 है तो दूसरा निकालना है तो 360 में से 90 माइनस कर दीजिए। ओके, तो अगर आप 360 में से 90 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 270 डिग्री। तो जब आपकी घड़ी में 3 बजे का समय होगा तो एक मिनिमम एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा और मैक्सिमम एंगल जो है वो आपका 270 डिग्री का होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, हाँ जी, अब एक और बात हम करेंगे। चलिए देखिए कि अभी हम प्रूव करेंगे ये 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि हर टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप देख के समझ जाओ कि ये कितनी डिग्री है। देखिए यहां पे ये 12 ले लो, ये 3 ले लो, बीच में एक और 2, ये घड़ी के डायल है, ये दोनों डायल एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पे है, ये भी 5 मिनट की दूरी और ये भी 5 मिनट की दूरी। तो 5 मिनट की दूरी पे मैंने क्या बताया था? 30 डिग्री बनती है, यहां पे 30, यहां भी 30, तो 30 + 30 + 30 आ गया ना 90 डिग्री, ये इसका मतलब था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए टाइम हुआ है 4 बजे का, तो यहां पर कितनी डिग्री बनेगी? बच्चे ये देखो, ये तो आपका कितना है? ये 90 डिग्री है ना, और क्योंकि 4 बजे का टाइम है तो ये 4 के डायल पे है, तो 3 और 4 के बीच में 5 मिनट की दूरी है और 5 मिनट की दूरी पे 30 डिग्री होती है। तो जिससे हमें समझ आया कि ये वाला जो है ये बनता है 90 + 30 120 डिग्री, और ये दूसरा 360 माइनस 120 कर दो तो ये कितना बनेगा? 240 डिग्री। तो मिनिमम एंगल कौन सा कितना है? 120 डिग्री। मैक्सिमम एंगल कितना है? 240 डिग्री। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। अभी तो आगे मैंने और भी बहुत चीजें आपको बतानी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर मैं बात करूं 330 की, 330 पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? अब जरा सोचो, सोच के देखो, 3:30 बजे का जब समय है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो बच्चे 3:30 बजे आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे बजते हैं 3:30, और शायद आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट ये गलत है। देखो, जब भी आप कभी क्लॉक को देखो, अभी भी देखना, 3 बजे आपके घड़ी के दोनों हैंड्स ऐसे हैं। अब 3 से 4 तक इस 1 घंटे में ये बड़ी सुई जो है इसने पूरा सर्कल लेना है, मतलब ये पूरा सर्कल लेके 4 जब बजेंगे तो ये वापस 12 पे आ जाएगी। तो 12 से चल के पूरा राउंड कवर करके 12 पे वापस आ जाएगी 1 घंटे के अंदर। पर उसी 1 घंटे में छोटी सुई भी तो चली है, चली स्लो है, 3 से 4 तक की, पर चली तो है। यानी 3 बजे ये पूरी 3 पे है, पर जब 3:05 होंगे, 3:10 होंगे, 3:15 होंगे, 3:30 आगे आगे जाती रहेगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब 3:30 का टाइम है
जब 3:30 का टाइम है तो आपकी क्लॉक में टाइम कुछ ऐसे दिखेगा, यानी ये सुई जो है एक तरीके से ये 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, डन। अब यहां पे देखिए 5 और 6, 4 और 5, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 3 और 4 के, क्योंकि 3:30 है, आधा घंटा बीत चुका है और आधा घंटा बचा है, यानी बिल्कुल आधा, मतलब 30 डिग्री का आधा कर दो, ये 15 डिग्री बन रहा है। यानी 3:30 बजे एक एंगल तो आपका आता है 75 डिग्री, और दूसरा देखिए बाहर से देखते हैं तो 360 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 285 डिग्री। ठीक है, तो 3:30 बजे आपका ये मिनिमम और मैक्सिमम एंगल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं 11:30 की, जब आपका टाइम कुछ ऐसा दिखेगा तो सोचकर देखो, हाँ जी, सोचकर देखिए कि यहां पे आपके एंगल्स क्या बनेंगे। अब आपको एक एंगल ये वाला बताना है, एक एंगल ये वाला बताना है ना। देखो ये तो पूरा कितना बना, ये हाफ पूरा सर्कल, सेमी सर्कल, ये 180 डिग्री का, और ये जो 11 और 12 के 11:30 का समय है ना, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है 11 और 12 के, तो ये इतना हिस्सा जो है ये 15 डिग्री का है, ये आपका 180 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो एंगल बनेंगे, देखो इधर से देखो तो 180 प्लस 15 कर दीजिए 195 डिग्री। ठीक है, और इधर से देखिए, यहां से अगर आप देखो तो ये 180 यहां तक होता है, पर उससे 15 डिग्री पीछे आ जाओ, तो 180 से 15 डिग्री पीछे आ जाइए तो 165 डिग्री है। मतलब कि ये पूरा 180 था, उसमें से 15 कम, तो ये कितना होगा, 165 डिग्री। ठीक है, तो 11:30 बजे आप 195 बोलो या 165 बोलो, एक ही बात है। अच्छा, अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ऑप्शन में अगर दोनों दिए हों, दोनों नहीं दिए होंगे, कोई एक दिया होगा, हाँ अगर दोनों दिए हैं तो फिर क्वेश्चन पता है क्या होगा, एट व्हाट मिनिमम एंगल या फिर एट व्हाट मैक्सिमम एंगल। तो फिर आपको देखना होगा जो 180 से बड़ा है वो वाला आंसर देना है, अगर आपको मैक्सिमम पूछ रहा है, और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो जो 180 से कम वाला होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो, अब आपको लग रहा होगा कि एंगल तो हम निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि ओ क्लॉक वाले टाइम पे आप निकाल लोगे, या फिर अगर टाइम में आपके मिनट्स जो है वो 30 मिनट्स है तो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें आपको पता है ना कि जब 3:30 का समय है तो बड़ी सुई तो 6 पे आ गई, पर छोटी सुई तो 3 और 4 के बीच में ही कहीं रहेगी, है ना। तो अब प्रॉब्लम आती है जब टाइम होगा 3:20 या 3:18, उसमें आप ये नहीं जज कर पाओगे कि छोटी सुई कहाँ है, वो जो 15 डिग्री हम निकाल रहे थे ना वो नहीं समझ पाओगे। तो वैसे तो अभी तक मैंने जितना भी करवाया है, ये भी एक फॉर्मूला जो मैं बता रही हूं उससे हो सकता था, बट फॉर्मूले से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो टाइम सीधी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कोई भी एंगल निकालना है अगर आपको, तो आप 60h माइनस 11m होल अपॉन 2 विद इन मॉड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें एक एक बात मैं समझाती हूं। पहले तो एडी का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका एंगल है या डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, ये एच और एम क्या है, जैसे कि मैंने 3:30 बोला, तो 3:30 का अगर एंगल निकालना है तो एच में आप लिखोगे कितने घंटे, 3:30 में घंटे कितने हैं 3, और एम में मिनट्स लिखोगे, 3:30 में मिनट कितने हैं 30 मिनट्स, 3:30। ठीक है, सॉल्व किया तो जो भी वैल्यू आएगी, ये जो मॉड है, मॉड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आएगी इट विल रिमेन पॉजिटिव।
नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही रखो। ये नहीं कि पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नहीं। मॉड का मतलब होता है कि उसमें से जो वैल्यू निकलेगी इट विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब कोई टाइम आपको मैं देती हूं, जैसे कि 11:20 का। इसमें अगर आपको निकालना है एंगल तो चलिए करिए ट्राई करके देखिए 11:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी, ओके। यहां देखिए 11:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। 60 इंटू एच कितना है 11, 60h माइनस 11m, मिनट्स कितने हैं 20, होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो 60 इंटू 11 कितना होगा 660, है ना, माइनस 11 इंटू 20 220, होल अपॉन 2 विद इन मॉड। तो 660 में से 220 कितना होगा 440 अपॉन 2 विद इन मॉड। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0, तो आंसर आ रहा है 220 डिग्री। ये तरीका है, ठीक है। 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम। अब 11:20 का टाइम जो है, वैसे भी आप देखो 11:20 का टाइम कुछ ऐसा होता है ना, 11:20 का टाइम जो है कुछ ऐसा होता है। डन, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये 220 डिग्री तो मैक्सिमम एंगल आ रहा है ना, 220 डिग्री जो है ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम कितना होगा, तो 360 से माइनस कर दो। तो एक तो आपका आ गया 220 डिग्री और दूसरा 360 माइनस 220 करोगे तो ये कितना आएगा 160 डिग्री, ठीक है, सॉरी 140 डिग्री। ओके, तो ये आपके दो एंगल आ रहे हैं, एक तो मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम। तो ऐसे ही आप कोई भी टाइम निकाल लो, उसमें आप जो है बस जो भी आपका टाइम है उसमें एच की वैल्यू जितने भी घंटे हैं जितने भी मिनट है पुट करके जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो -440 आता तो आप यहाँ पे बाहर जब आप इसको सॉल्व करते तो 220 आ जाता, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो ना तो जो डिग्री है वो आपकी, अगर मान लो ये तो जैसे 440 जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पर अगर कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.5 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ तो पूरा नंबर आता है या 0.5 आता है ना, तो इसीलिए वो फिर आप डेसिमल में आंसर मार्क कर देना। तो चलिए एक और कर लेते हैं, 2:50। चलिए इसको करिए ट्राई, एंगल निकालिए 2:50। हाँ जी, 250 का देखिए कितना एंगल बनेगा। तो देखिए 250 जब आपको दिया हुआ है तो 60 इंटू एच कितना होगा 2, माइनस 11 इंटू एम कितना होगा 50, होल अपॉन 2, 120 माइनस 550 होल अपॉन 2 विद इन मॉड।
तो ये अब आपका जो है मॉड में नेगेटिव आएगा, देख के पता लग रहा है 120 माइनस 550 जब आप करोगे तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 430 अपॉन 2 आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 215 डिग्री। ठीक है, और वही बात हो गई, दो एंगल आते हैं, एक आपका बना कितना 215 डिग्री का और दूसरा कितना बना, हाँ जी 360 से माइनस कर दीजिए। तो 360 से अगर आप 215 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री ये बनेगा। ओके, सो अब आई होप एंगल निकाल लेंगे आप सब, है ना। अभी तक मैंने आपको मिरर इमेज का फॉर्मूला बताया है, वाटर इमेज का फॉर्मूला बताया है, एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एट व्हाट, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स, अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लॉक से ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, ये फैक्ट्स वाला है, पर मैं आपको भी समझाऊंगी कि ये फैक्ट कैसे सही है। तो चलिए, हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर डज बोथ द हैंड्स make the following angle। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एंगल्स पूछूंगी और आपको बताना है कि 1 घंटे के स्लॉट में ये वाला एंगल दोनों हैंड्स के बीच में कितनी बार होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 1 घंटे में, किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में 0 डिग्री कितनी बार बनेगी, किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में 0 डिग्री कितनी बार बनेगी। हाँ जी, ये सवाल है। चलिए, तो अब 0 डिग्री जो है, आप एक बात समझो, आपको मैंने बताया था कि जैसे 3 बजे का समय है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं 3 से 4 का स्लॉट लूं तो होगा क्या, ये वाली सुई थोड़ी तेज चलेगी, ये वाली सुई थोड़ी स्लो चलेगी, जिसका रिजल्ट क्या है कि 90 डिग्री से 80, 70, 60 डिग्री घटती रहेगी, क्योंकि ये वाली सुई धीरे 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 छोटी सुई के पास आ रही है, तो दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा। 3:15 बजे क्या होगा, बड़ी सुई यहां आ जाएगी और छोटी सुई थोड़ी सी आगे होगी, मतलब 3:15 के थोड़ी देर बाद 0 डिग्री होने वाली है, और एक टाइम आएगा जब दोनों हैंड्स मिल जाएंगे, 3:15 बजे नहीं, 3:15 के थोड़ी देर बाद। अब जब 0 डिग्री बनी उसके बाद क्या हुआ, छोटी सुई पीछे रह गई, बड़ी सुई आगे आ गई, और ऐसा करते करते अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, डिग्री बढ़ती रहेगी और 4 बजेंगे। सो होता क्या है कि जब बड़ी सुई 12 से चलती है तो वो छोटी सुई के पास आ रही होती है और एक टाइम पे मिलती है, और फिर उसको क्रॉस करके भाग जाती है आगे। तो इसी वजह से, क्योंकि दोनों की स्पीड का फर्क है, ये फास्ट है ये स्लो है, तो पहले जब ये इसके पास आ रही होती है, मतलब ये तो फास्ट ही चलेगी, तो ये एक बार 0 डिग्री बनाएगी, फिर ये फास्ट जब जाएगी तो ये इससे दूर जाने लग जाएगी, तो फिर डिग्री बढ़ेगी। तो इसीलिए 0 डिग्री जो है वो 1 घंटे में एक ही बार हो पाता है, और वो कब, जब बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस करके आगे जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एक बार होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री, अरे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटाना था, हाँ,
अब अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कैसे होगा? देखो ये छोटी सुई से 30 डिग्री पीछे, मतलब ये जब बड़ी सुई आ रही है तो एक बार इन दोनों के बीच में 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री से 0 डिग्री हुआ ना, और फिर जब 0 डिग्री से ये बढ़ रहा था, बड़ी सुई आगे जा रही थी, फिर से एक बार और 30 डिग्री बनेगा। यानी एक बार जब बड़ी सुई ऐसे पीछे होगी और एक बार जब बड़ी सुई क्रॉस करके आगे होगी, 30 डिग्री पीछे या 30 डिग्री आगे। तो इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री जो है वो 2 टाइम्स होगा, 0 डिग्री जो है वो आपका सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। 45 डिग्री, इसी तरह से देखो 45 डिग्री जो है वो भी 2 बार होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है ये भी 2 बार होगा। मतलब एक बार जब बड़ी सुई पीछे है और एक बार जब बड़ी सुई आगे है। 90 डिग्री 2 टाइम्स, एक बार जब बड़ी सुई पीछे है और एक बार जब आगे है। अब 180 डिग्री एक ही बार होता है। ये देखो 180 डिग्री अगर एक ही बार होता है, ये कैसे होगा? देखो 90 डिग्री बजे है ना, करते करते 0 डिग्री आए, 90 से 0 आए तो 180 तो हुआ नहीं। करते करते जब बड़ी सुई जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट पीछे चली जाती है, जो कि आपका 350 के आसपास कहीं होगा, है ना, 350 पे नहीं, 350 के आसपास कहीं, तब 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री जो है वो घंटे में एक ही बार होगा, जस्ट 1 टाइम। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपका आंसर है, 180 डिग्री एक घंटे में एक ही बार होता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर, एक घंटे में कितनी बार। अब अगला सवाल है इन अ डे। सब कुछ सेम रहेगा, पर मैं अब आपसे पूरे दिन में पूछूंगी कि दिन में कितनी बार होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स in a day does both the hands of a clock make the following angle? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, अब घंटे में नहीं कह रहा, दिन में कह रहा है। तो सबसे पहले तो देखो वही 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, ओके, उसके बाद 90 डिग्री और उसके बाद 180 डिग्री। अब देखो आपको मैंने बोला कि 0 डिग्री एक घंटे में एक बार होती है, तो आपको लग रहा होगा कि फिर दिन में जो है, पूरे दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं, तो घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 24 बार। ऐसा सोचना आपका गलत नहीं है, बट आंसर गलत है, 24 नहीं है। यूनिटरी मेथड से नहीं, थोड़ा लॉजिक पे जाते हैं। देखो हर घंटे में 0 डिग्री एक बार हो रही है, पर प्रॉब्लम पता है कब आती है? 11 से 1 के बीच में। 11 बजे 0 डिग्री अभी नहीं बनी, 11 बजे आपके दोनों हैंड्स ऐसे दिखेंगे। अब ये बड़ी सुई जो है ये चल रही है, 11, 11, सवा 11, 11:30 होते गए, इसको छोटी सुई मिल ही नहीं रही, और ये बड़ी सुई चलते चलते जब 55 मिनट पे आई, मतलब 11:55 पे ये दोनों हैंड्स ऐसे दिखेंगे। ये छोटी सुई धीरे धीरे चल रही थी, पर 11:55 पे भी मैं बोलूंगी कि ये इससे आगे। अब करते करते 12 बजे दोनों मिलेंगे, है ना, तो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं हो रहा, 12 बजे हो रहा है। अब 12:01, 12:01 में क्या होगा? अब यहां पे दोनों सुइयां जो है वो एक साथ है, और अगर दो सुइयां एक साथ है और दोनों की स्पीड में फर्क है, एक फास्ट चलेगी एक स्लो चलेगी, तो 1 मिनट बाद ही, यानी 12:01 पे ही
छोटी सुई पीछे रह जाएगी, बड़ी सुई आगे चली जाएगी, और फिर बड़ी सुई चलती जा रही है, छोटी सुई तो 12:01 पे 12 से आगे चली गई है, तो 12 से 1 के बीच में दोनों मिलेंगे नहीं। जब 1 बजेगा तो ऐसे बजेगा, यानी ये जो बड़ी सुई चल रही है 12 के बाद, उसको रास्ते में कहीं पे भी छोटी सुई नहीं मिलेगी। यानी 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री एक ही बार होता है। और यहां पे अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि फिर ये जो हमने किया है ये क्या है, ये एक जर्नल फैक्ट है विथ सम एक्सेप्शंस। पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आपके यही आंसर रहेंगे, ठीक है। ये आपका जर्नल कंसेप्ट है। तो जब पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर डज बोथ द हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, आपका आंसर 1 टाइम ही होगा, ठीक है। और बट अगर वो इन अ डे पूछे तो 0 डिग्री का आंसर पता है क्या बनेगा, 22 टाइम्स, क्योंकि आपकी घड़ी जो है 11 से 1 के स्लॉट से 2 बार निकलती है, तो इसका आंसर होगा 22 टाइम्स, कि 0 डिग्री पूरे दिन में 22 बार बनेगी, क्योंकि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री एक ही बार बनेगी, और 11 से 1 में से पूरे दिन में आपकी जो क्लॉक है 2 टाइम्स क्रॉस होगी, तो इसका आंसर है 22 टाइम्स। अच्छा, ऐसे ही 180 डिग्री का आंसर भी 22 टाइम्स है। इसकी गड़बड़ पता कब होती है, 5 से 7 के बीच में। अब 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनती, 6 बजे 180 डिग्री बनती है, फिर 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनती, 6 बजे बनती है, यानी 5 to 7 के बीच में 180 डिग्री एक ही बार होगी, और इसीलिए इसका आंसर भी 22 होगा। दिन में 24 घंटे, 2 स्लॉट कम हो गए तो 22 टाइम्स। और यहां पे मैं एक फैक्ट ही बता देती हूं, जो चीज 1 घंटे में एक बार हो रही है वो दिन में 22 टाइम्स होगी, और जो चीज 1 घंटे में 2 बार हो रही है वो दिन में 44 टाइम्स होगी, ठीक है। ये अब आप हमेशा याद रखना, ये पेपर में पूछ लेते हैं, अंडरस्टूड। तो चलिए, अभी वैसे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ये जो हमने किया ना कितनी बार हो रहा है, अगली क्लास में मैं बताऊंगी कि कितने बजे होगा। ओके, सो आई होप सबको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और सारे डाउट्स भी इनफैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी एक और क्लास लगेगी क्लॉक्स की, फिर ये कंप्लीट होगा। तो ये कंसेप्ट्स थोड़े मैं और बताऊंगी और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इस सेशन को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, राइट। तो इसी तरीके से हम इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस लेकर आएंगे जो आपके एसएससी एग्जाम या फिर आपका रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, CSAT, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये क्लासेस आप अटेंड करते रहिए, और इस चैनल पे मैं आपको रीजनिंग का सारा सिलेबस जो है वो सारा फ्री में करवाऊंगी। ओके, यहाँ पे आप जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप फ्री में, मतलब बिना 1 रुपए खर्चे, अपनी पूरी रीजनिंग जो है इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है रीजनिंग बाय तन्वी मैम, कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।